Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आई एम शैलेश कुमार एंड टुडेज फोकस इज ऑन डिफीट ऑफ ट्रम्प्स पार्टी इन न्यूयॉर्क इलेक्शंस। मैं कहूँगा कि ये सिर्फ हार नहीं बल्कि एक शर्मनाक हार थी, बिकॉज ट्रम्प के होम टाउन न्यूयॉर्क में ही उनकी ही पार्टी को एक मुस्लिम कैंडिडेट इतनी बुरी तरीके से हरा गया। ऑल्सो ये इलेक्शन खास है बिकॉज फर्स्ट टाइम कोई मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बना है एंड ऑल्सो ही इज द यंगेस्ट मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। तो ये इलेक्शन मेजरली 3 कैंडिडेट्स के बीच में था। जोहराम ममदानी जो कि डेमोक्रेट पार्टी से हैं, कुओमो जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, एंड कुर्तिस सिल्वा जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी कम वोट मिले हैं। आइए आपको एक बार ममदानी की विनिंग स्पीच सुना देता हूँ, जिसमें ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को भी कोट किया है एंड इंडियन सॉन्ग्स को भी यूज़ किया है। वैसे आप ममदानी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन देखेंगे तो उसमें उन्होंने हिंदी का और इंडियन सॉन्ग्स का, इंडियन मीम्स का भर भर के यूज़ किया है। एंड ममदानी की जीत से एक चीज और प्रूव होती है कि हाउ पावरफुल इज सोशल मीडिया इन शेपिंग टुडेज पॉलिटिक्स। Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. This power, it's yours. This city belongs to you. Thank you. तो सबसे पहले सवाल आएगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस शेमफुल लॉस। एंड इसी बात को विवेक रामास्वामी ने एक ट्वीट करके बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने 2 मेजर पॉइंट्स रखे हैं जिनकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी हारी। एंड बता दूं, रामास्वामी खुद भी ओहायो से गवर्नर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहला पॉइंट जो रामास्वामी ने रखा कि यूएसए के लोगों के लिए चीजें और सो टू से अमेरिकन ड्रीम अफोर्डेबल बनाना होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रम्प हर कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हैं एंड इस कारण से यूएसए के आम लोगों के लिए चीजें अनअफोर्डेबल होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। एंड हर इलेक्शन में पब्लिक के लिए सबसे ट्रिगर पॉइंट बनता है करंट गवर्नमेंट को हटाने का, वो होता है महंगाई। महंगाई के सामने सारे मुद्दे फीके हो जाते हैं बिकॉज जब लोगों की जेब कटती है तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। एंड जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, लोगों की इनकम तो उतनी रहती है लेकिन उनका एक्सपेंडिचर, सेम चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और इस कारण उनकी सेविंग खत्म हो जाती है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं एंड कुछ खर्चा करने की सोचते हैं, वैसे ही उनको रियलाइज हो जाता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। एंड माइंड यू, अमेरिका की जनता पढ़ी लिखी है एंड दे नो दैट दिस इज नॉट अ नेचुरल इन्फ्लेशन, जबकि दिस इज एन पॉलिसी फेलियर एंड मैन मेड इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय पॉलिसीज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। इसलिए रामास्वामी ने सबसे बड़ा फोकस महंगाई पे दिया है। We got our asses handed to us in New Jersey, Virginia, and New York City. Democrats swept all 3. There's 2 key lessons for Republicans. Listen carefully. Number 1, our side needs to focus on affordability. Make the American dream affordable. Bring down costs, electric costs, grocery costs, healthcare costs, and housing costs, and lay out how we're going to do it. सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने रखा वो था रिमूविंग रेसिज्म फ्रॉम यूएस। रिसेंट टाइम्स में यूएसए में रेसिज्म काफ़ी बढ़ गया था, वाइट्स वर्सेस नॉन वाइट्स, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स, इंडियंस के साथ भी काफ़ी रेसिज्म की न्यूज़ आने लग गई थी। एंड यहाँ तक रेसिज्म बढ़ गया था कि पब्लिक को ओपनली कहा जा रहा था कि ओनली वाइट पीपल आर रियल अमेरिकन पीपल। आई मीन आप एक बार सोच के देखिए कि कुछ लोग अफ्रीकन अमेरिकन नेटिव के इंडियन अमेरिकन हैं वहाँ पे, जो सालों से, पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं एंड वो खुद को प्राउड अमेरिकन कहते हैं। एंड एक दिन ट्रम्प एंड उनकी पार्टी के या उनके सपोर्टर्स आते हैं
एंड कहते हैं ओनली वाइट पीपल्स आर रियल अमेरिकन्स, तो उनको बुरा तो लगना लाजमी है। And number two, cut out the identity politics. It doesn't suit Republicans. It's not for us. That's the woke left's game, not ours. We don't care about the color of your skin or your religion. We care about the content of your character. That's who we are. एंड अगर आप यूएसए की वोटर लिस्ट देखें एथनिसिटी वाइज, तो उसमें वाइट सबसे ज़्यादा है 72%, फिर अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिन एंड उसके बाद इंडियन अमेरिकन है। एंड क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा रेसिज्म फील किया है, उस वजह से इन्होंने जम के ट्रम्प के अगेंस्ट में वोट दिया है। एंड एज यू नो कि इलेक्शन में जीत हार का मार्जिन 1-2% वोटों से डिसाइड हो जाता है। एंड आपको बता दूं कि यूएस की पब्लिक पढ़ी लिखी है एंड उन्होंने ये दिखा दिया कि रेसिज्म वाले मुद्दे यूएसए में नहीं चलेंगे। ट्रम्प की खास बात है बिना सोचे समझे टैरिफ लगाना, रेसिज्म, इन्फ्लेशन, एंड इसी कारण ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग बहुत ही गिर गई है। एंड रिसेंटली मास प्रोटेस्ट हुए थे ट्रम्प के खिलाफ, बट स्टिल ट्रम्प बीइंग ट्रम्प वो अपनी पॉलिसी पे अड़े रहे। एंड इसका एक बड़ा एग्जांपल है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, जिसको भी 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं। एंड सीरियसली इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी पे एक क्वेश्चन उठ जाएगा बिकॉज ट्रम्प की ये दूसरी टर्म है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस में कोई भी सिर्फ 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, तो ट्रम्प अपनी ये दूसरी टर्म पूरी करके चले जाएंगे। लेकिन ट्रम्प ने जो रिपब्लिकन पार्टी की इमेज को खराब कर दिया है, रिपब्लिकन पार्टी के नाम को इन्फ्लेशन, अनस्टेबल पॉलिसी, अनसर्टिनिटी के साथ जोड़ दिया है, उस चीज़ को रिपब्लिकन पार्टी कैसे जस्टिफाई करेगी अमेरिकन पीपल के सामने। एंड ममदानी की जीत से सिर्फ ट्रम्प या रिपब्लिकन पार्टी ही दुखी नहीं थी, एक आदमी और था जो इनसे भी ज़्यादा दुखी था, एंड उसका नाम है इजरायली पीएम नेतन्याहू। बिकॉज नेतन्याहू के गाजा अटैक्स के बाद ममदानी के स्पीचेस आने लग गए थे, जिसमें ममदानी ने कहा था कि वो मेयर बनते ही नेतन्याहू को अरेस्ट करवा देंगे। बट आई डोंट थिंक कि ट्रम्प के होते हुए ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, बिकॉज ट्रम्प के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं नेतन्याहू के साथ। एंड लास्टली वी हैव टू सी हाउ दीज इवेंट्स अनफोल्ड, एंड आने वाले टाइम में न्यूयॉर्क से क्या क्या नई न्यूज़ आती है। अभी के लिए दिस इज शैलेश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।